हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने इसकी प्रॉपर सर्विस करी थी, जिसमें मैंने इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया था। तो अभी चलाने में तो ठीक है, बट इसमें एक इशू आ रहा है जो कि कॉमन एनएस में आता ही है टाइम के साथ। अभी ये 70-80 की स्पीड पे हाईवे पे ना, उसके चलने के बाद थोड़ा मिसिंग मार रहा है, लगता है जैसे पेट्रोल खत्म हो रहा है। तो उसके 2-3 फैक्टर होते हैं। एक होता है इग्निशन कॉइल, अगर आपका कमजोर हो जाए तो भी ये इशू आता है। कार्बोरेटर की जो स्लाइड है वो फटी हो तो आता है इशू, एंड या जेटिंग में इशू है, पायलट जेटिंग और जो मेन जेट होता है उसमें कचरा हो तो भी ये इशू आता है। तो अभी मैंने अपना कॉइल चेक किया, तो कॉइल तो मेरा ठीक है। एंड अभी मैं कार्बोरेटर दोबारा से खोलूंगा। और मैंने पिछली वीडियो में इसका जेट क्लीन नहीं करे थे क्योंकि वो नट खुल नहीं रहा। तो इस बार मैं जेट क्लीन करूंगा, और जेट क्लीन करने के लिए मैं एक ये भी ला रखा सिरिंज, इसमें पेट्रोल भर के इसमें प्रेशर देंगे तो जो भी कचरा वगैरह होगा निकल जाएगा। तो फटाफट इसे खोल लेंगे, फिर मिलूंगा आपसे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बनाने का कोई फायदा नहीं। कटिंग करते हुए दिखा दूंगा अगर वीडियो छोटी बनेगी तो। टैंक मैंने खोल दिया इसका, और ये फिल्टर बॉक्स खोलेंगे, फिर यहाँ से इसका वो निकाल देंगे क्लैंप, फिर दिखाता हूँ आपको कार्बोरेटर। इसको खोलने में थोड़ी आफत तो आती है, ठीक है। कार्बोरेटर भी मैंने खोल लिया है, इसका पता चल जाएगा एक्चुअल दिक्कत क्या है एक बार इसको खोल के। ये क्या बोलते हैं, निकालनी पड़ती है हमें पहले। जब इसको हम निकालेंगे तो हम इसको ऊपर खींच के इसको अंदर पुश कर देना है हमें। ये आपका एनएस का वो रहता है, आरपीएम एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसको अब मैंने अंदर धकेल दिया, बाहर आ जाएगा थोड़ी। देखो पेट्रोल गिर रहा है इसमें से, गिरेंगे तेल इसका जहाँ जहाँ से आएगा। कार्बोरेटर में एक्चुअली तेल होता है ना, ये देखो। ये हमारी क्लीनिंग के काम आ जाएगा। इसे बॉटल में रखना पड़ेगा, नहीं उड़ जाएगा सारा। इसके ना दो नट खराब हो गए, ये वाली चूड़ी कट गई इसकी, ये वाली चूड़ी। अभी इसका ना पिछली बार भी खराब थी, इस वजह से ये खुला नहीं था, इसलिए मैं इसकी जेटिंग क्लीन नहीं कर पाया। तो अब मैं इसे एक मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, उसमें ग्राइंडर मार के इसे खोल देगा। तब इसको खोल के क्लीन करूँगा, घर पे ही जाता हूँ दुकान में। A few moments later. तो गाइस मैंने ये खुलवा लिया है, और खुलवाने के बाद इसके नट का जो चूड़ी है वो तो ग्राइंडर तो था नहीं, उसने चोट मार के खोला है। जैसे ये पिछली बार ग्राइंडर से इसने बना दिया नट, ये काम भी कर रहा है। तो अब सीन क्या है, सीन ये है कि मेरे को ना चूड़ी बनानी पड़ेगी इसकी। मैं इसे चूड़ी बना दूँ ताकि मैं इसे दोबारा से रीयूज भी कर सकूँ, थ्रेड ना खराब। अब ये नट ना मिलता नहीं है, दिक्कत ये है। कार्बोरेटर के नट है ना, हार्डवेयर पे भी नहीं मिलते। मैं इसको क्या करूँगा, प्लास से पकड़ के ये आरी से ना मैं इसकी जो बना दूंगा शेप। मैंने इसकी चूड़ी बना दी है, अब मैं ना इसको यूज़ कर सकता हूँ। माइनस वाला बना दिया मैंने इसको, ठीक है। वैसे ही मैं दूसरा कर दूंगा। देखो इसको ना पहले खोल लेते हैं। खोलने के लिए वो कहाँ है, बड़ा वाला पेचकस। जाम और का नट देखो, खुल नहीं रहा था। रोड गिर गई, ये इसका भोंपू गिर गया। अब इससे टेस्टर से खोल लेंगे इसको। टेस्टर नहीं, प्लास से खोल लेंगे इसको। ये इसका मेन जेट है, अच्छे से क्लीन कर देंगे उन सबको। और एक होता है अंदर, ये देखो, इसके लिए आपको टेस्टर चाहिए। मेरे पे था नहीं, मैं टेस्टर खरीद के लाया हूँ। देखना पड़ेगा खराब ना हो जाए नट, वरना साला सच कार्बोरेटर ही लेना पड़ेगा। आई थिंक ये पहले भी किसी ने खोला हुआ है, खुल ही नहीं रहा यार ये तो भाई इसका जो ये वाला जेट है ना, ये खुला ही नहीं है, क्योंकि ये किसी मैकेनिक ने ना पहले से खोल रखा था। देख रहे इसकी हालत अंदर से, मैंने बहुत कोशिश करी बट ये खुला ही नहीं। तो अब देखना ये है कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा। हवा तो पास हो रही है इससे, और बाकी मैंने क्लीन ही था ये। मुझे लगता नहीं इसका इशू है, मुझे लगता है शायद इसका इशू हो सकता है डायफ्राम का। बट ये मिल भी नहीं रहा है, ये जो है ना, ये मिल नहीं रहा, ये मिल भी नहीं रहा मेरे को मार्केट में ना। मुझे पूरा कार्बोरेटर ही बदलना पड़ेगा अगर कुछ नहीं होता तो ना। तो अभी मैं फिट कर लेता हूँ, बाकी क्लीन तो मैंने कर दिया है। बाकी सारे नट वगैरह लगा देता हूँ, तब मिलता हूँ आपसे। तो इसको मैंने पैक कर दिया, कार्बोरेटर वगैरह लगा दिया। 2-3 सेल में स्टार्ट हुई, क्योंकि कार्बोरेटर तक तेल जाने में टाइम लगता है। बाकी साउंड सुनो आप। साउंड तो ठीक आ रही है, बाकी
चलाने के बाद पता लगेगा अभी। और इसका मैंने वो क्या बोलते हैं AFR स्क्रू जो होता है, एयर एंड फ्यूल का रेशियो, उसको भी पहले 2.5 पे था, अब उसे सॉरी 3 3.5 पे था, अब 4 के आसपास लगभग सेट किया है। चला के पता लगेगा मेरे को कैसी चल रही है। फिलहाल इसे पैक करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। तो गाइस अभी क्या है ना, अब मैं हाईवे पे टेस्ट करने के लिए आया था। पहले से काफी बढ़िया चल रही है गाड़ी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नोटिस करने वाली जो थी वो ये थी, ये पहले क्या था, 80 की, जैसे 80 की स्पीड पे आएगा, 80 की स्पीड पे ऐसे गाड़ी ऐसे कर रही थी जैसे पेट्रोल खत्म होता है ना, मतलब बार बार आरपीएम छोड़ रही थी, बॉडी तक लगा था, पेट्रोल खत्म हो जाता है, उस टाइप की कर रही थी। बट अब बिल्कुल स्मूथ चल रही है 80 पे। और एक और चीज जो नोटिस करने वाली मैंने देखी, पहले क्या था ना, गाड़ी का थोड़ा दम घुट रहा था मेरी बाइक का, वो, और आरपीएम जो थे ना वो 6000 की जगह 80 की स्पीड पे 6 गियर पे वो थे 7000 पे। अभी देखो 80 की स्पीड है, 81 की स्पीड चल रही है और 6000 पे आरपीएम है। तो कहीं ना कहीं पहले क्या हो रहा था, पहले फुल प्रॉपर जा नहीं पा रहा था, जिस वजह से एयर जा रही थी और आरपीएम ज्यादा बढ़ रहे थे और गाड़ी घुट पे चल रही थी। तो वो स्मूथनेस खत्म हो गया। अब मैं 7000 पे पहुंचाता हूँ, अगर 7000 पे पहुंचाऊँ गाड़ी अपनी, देखो आप, 7000 से पहले ही मेरी गाड़ी 94 पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हुआ है। एंड वो जो परेशानी थी बार बार मेरे को फील हो रही थी यार, इस वजह से मेरा मूड भी खराब हुआ था कि गाड़ी कहीं पुरानी हो गई, क्या इशू है। मेरे को तो एक बार को लगा कि कॉइल कॉइल का इशू है, बट कॉइल का इशू नहीं है। अभी देखो 70-80 की स्पीड पर मैं गाड़ी रखूंगा, मेरे को 80 की स्पीड पे, तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कि आरपीएम कम कम हो या बढ़ रहे, क्योंकि जब जो बंदा चलाता है ना उसको फील होता है आरपीएम, मतलब उसको फील होता है कि गाड़ी घुट पे चल रही है और बार बार मिसिंग टाइप की मार रही है। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है। तो बस यही था मेरा मेन काम, दोबारा कार्बोरेटर को खोलने के लिए। और आपको भी अगर सेम इशू आ रहा है तो आप इस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। उस तरीके से आपको प्रॉपर कार्बोरेटर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अपना जो आपका स्लाइड है वो फटा नहीं होना चाहिए। अगर फटा है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर फटा नहीं है तो वो चल जाएगा। बाकी जेटिंग खोल के, सारे जेट्स प्रॉपर खोल के, और इंजेक्शन, एक मेरी तरह इंजेक्शन ले लेना, उससे पेट्रोल भर के प्रेशर से पेट्रोल फेंकना, ताकि सारे जो अंदर जितने भी लाइंस वगैरह रहते हैं कार्बोरेटर के अंदर वो प्रॉपर क्लीन हो पाए। मैंने भी ऐसे किया था, थोड़ा थोड़ा काला पेट्रोल टाइप का निकला था और अच्छा हो गया अब। तो गाइस यही था मेरा मेन मोटिव गाड़ी खोलने का। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय गाइस।